नीति शतक से श्रृंगार शतक और फिर वैराग्य शतक, तो यह है जीवन में वैराग्य के अंकुरित होने की यात्रा। तो श्रृंगार वास्तव में है क्या? विधाता ने जो सृष्टि रची, जिसको हम माया कहते हैं, प्रकृति ने जो रचनाएं रची तो है, भिन्न भिन्न रूप और भिन्न भिन्न आकार हैं। कुछ रूप और आकार जड़ हैं और कुछ रूप और आकार चेतन। विविध दृश्यावली से हमें रूप और आकार अलग अलग दिखाई देते हैं। श्रृंगार क्या करता है? रूप और आकार के सौंदर्य को शतगुणित, सहस्त्र गुणित, कोटि गुणित कर दे। श्रृंगार किसी भी चीज का हो, चाहे भवन हो, व्यक्ति हो, कोई सामग्री हो, उसके गुणों को बढ़ा देता है, गुण को बढ़ाएगा। श्रृंगार गुण को बढ़ाएगा। भवन है तो भवन सुंदर हो जाएगा, लिपाई पुताई करे, रंगोली करे तो वो भवन सुंदर हो जाएगा। श्रृंगार सौंदर्य से चुंबकीय आकर्षण पैदा होता है। दूसरा, श्रृंगार सम्मोहन पैदा करता है। श्रृंगार आपको मुक्त भी करता है। वैसे श्रृंगार स्वाभाविक रूप से मन को मोह लेता है। श्रृंगार आपको स्थिर कर देता है, अटका भी देता है। हमारी सारी स्थिरता, सारी चंचलता सम्मोहन में खो जाती है। ये श्रृंगार करता है। श्रृंगार इस धरती का सबसे सम्मोहक वस्तु है। सम्मोहक वस्तु क्या है? सम्मोहक व्यक्तित्व क्या है? सबसे सम्मोहक भर्तृहरि की भाषा में कहें तो स्त्री है। वैसे सामान्य तौर पर हम सभी इसे सही ही मानते हैं। वैसे विधाता ने, प्रकृति ने स्त्री में स्वाभाविक रूप से आकर्षण सम्मोहन पैदा किया है और नारी में वो गुण रचे हैं जो सहज ही किसी को आकर्षित कर ले। श्रृंगार केवल वस्तुओं का, पदार्थों का नहीं होता। अलंकरण के लिए केवल आभूषण नहीं होता। हाव भाव, अदाएं भी श्रृंगार है। श्रृंगार सौंदर्य को न केवल कई गुना बढ़ाता है, बल्कि सौंदर्य की अभिव्यक्ति को भी बढ़ा देता है। जब हम भगवान के लिए कहते हैं भगवान कैसा है, तो भगवान सत्यम है, शिवम है और सुंदरम है। लेकिन सत्य भगवान की सबसे अंतिम परत, लास्ट परत है। जब सत्य में आप पहुंचते हैं, शुरुआत होती है सौंदर्य से। भगवान पहले सुंदरम है, फिर शिवम है, कल्याणकारी है और फिर सत्यम। भगवान का ये नैसर्गिक सौंदर्य हमें आकर्षित करता है और फिर जो यात्रा शुरू होती है शिव तक और फिर सत्यम तक जाती है। यहाँ एक बात और जानने योग्य है, श्रृंगार सिर्फ स्त्री तक नहीं है। जिस तरह पुरुषों का आकर्षण महिलाओं के लिए होता है, उसी तरह महिलाओं का आकर्षण भी पुरुषों के लिए होता है। ये बात सच है कि स्त्रियों का आकर्षण पुरुषों के लिए होता है, लेकिन ये कई गुना सच है कि स्त्रियों के प्रति पुरुषों का आकर्षण कई गुना ज्यादा होता है। ये ज्यादा सच है। ये जो आकर्षण है, चाहे कोई भी हो, ऐसा नहीं कि शरीर का आकर्षण हो, हाव भाव में आकर्षण है, नृत्य में आकर्षण है, संगीत में आकर्षण है। इसलिए कलाएं वो भी श्रृंगार है। काव्य का श्रृंगार है, प्रकृति का श्रृंगार है। ऋतुएं जो है वो प्रकृति का श्रृंगार है। प्रकृति इन 6 ऋतुओं से खूबसूरत बनती है। कला जो है श्रृंगार से खूबसूरत बनती। नृत्य, संगीत, गीत गायन से, साहित्य से, अपने विचारों से सुंदर होती है कलाएं। स्त्री की चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि संसार में सामान्य मनुष्य की बात तो छोड़ दीजिए, जो वीतरागी हैं, बैरागी हैं, वह भी स्त्री के श्रृंगार में खो जाते हैं। वो भी एक पल के लिए सब कुछ भूल जाते हैं। भले ही एक पल के लिए हो, लेकिन भूलते हैं जरूर। तो श्रृंगार जो है आपको स्थिर करता है, आपको बांधता है, अटकाता है। महत्वपूर्ण बात है कि आप श्रृंगार को किस रूप में देखते हैं। ध्यान देने की बात है, श्रृंगार वासना की अभिव्यक्ति नहीं करता है। वासना जो है जीवन का कलुषित भाव है। वासना में वितृष्णा है, वासना में कीचड़ है। वासना श्रृंगार नहीं है। जैसे कोई स्त्री नृत्य कर रही है, उसके हाव भाव में, भाव भंगिमाओं में, कटाक्ष में, नृत्य की गति, लय, ताल, उसको देख करके मन वाह कर बैठता है। लगता है कि वो अपने में अपने दिव्यत्व को प्रकट कर रही है। श्रृंगार मनुष्य को, जीव को, चाहे जो भी हो, चाहे वो जो भी हो, उसे आकर्षित करता है। स्त्रियों का श्रृंगार अलग है, पुरुषों का श्रृंगार अलग है। स्त्रियों के श्रृंगार की विधि भी अलग है और पुरुषों के श्रृंगार की विधि भी अलग है। गोस्वामी जी ने भगवान श्री राम के श्रृंगार का वर्णन किया है। ऐसे खड़े हैं जैसे कोई सिंह खड़ा हो। उनके पराक्रम, शौर्य की चर्चा की, क्योंकि ये भी श्रृंगार है। शरीर के श्रृंगार से लेकर के अलग अलग श्रृंगार की चर्चा की। हम सभी जानते हैं अपनी संस्कृति में 16 श्रृंगार की चर्चा है।